19 अप्रैल से जो वोटिंग शुरू होने वाली है तो लोगों में काफी एक्साइटमेंट है, पर वहीं देश की राजधानी में ये एक्साइटमेंट थोड़ी फीकी पड़ी हुई है। ये इसलिए भी है क्योंकि इसके सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल में बंद दिखे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी में काफी हलचल आए दिन देखने को मिली है। हालांकि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन यानी कि 15 अप्रैल का दिन काफी इम्पोर्टेंट है, दो रीजंस की वजह से। पहला तो ये कि दिल्ली हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चुनौती देते हुए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने ईडी अरेस्ट चैलेंज करने वाली प्ली को डिसमिस कर दिया था, और जिसकी आज हियरिंग जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने हुई, जिसमें कि केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने ईडी पर एक बार फिर पलटवार करते हुए कोर्ट को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है। और वहीं दूसरी तरफ जस्टिस कावेरी बवेजा द्वारा दिया गया जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर आज भर यानी कि 15 अप्रैल तक के लिए ही है। तो देखते हैं कि इस मामले से भी जुड़े दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में क्या हलचल हुई है। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में हुई हियरिंग की, जिसमें सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसी क्या बात रखी, जिसको बताते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि लेट मी शॉक योर कॉन्शियंस योर लॉर्डशिप्स। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना इस मामले को बाद के लिए लिस्ट करने की बात करने लगे। इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि ये केस काफी इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये केस केजरीवाल के सीएम होने की वजह से इम्पोर्टेंट है, पर इसी पॉइंट को सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि दिस इज अ वेरी अनयूजुअल मैटर, नॉट बिकॉज ही इज अ चीफ मिनिस्टर। आपको बता दें कि इस केस में ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद थे, और वे भी सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के सबमिशन सुनने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने डॉक्यूमेंट्स की बात पर जोर दिया कि कैसे किसी भी केस या एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं था, और ऐसे करीबन स्टार्टिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिला है। सिंघवी स्टेटेड there are 2 documents, FIR and ECIR, and 8 charge sheets between the CBI and the ED. This petitioner is not named. Point number 2, the story starts from September 2022. He was arrested on March 21, 2024. Between that time, there were 16 statements, 10 by one person, Sarath Reddy, and 6 by others. All 15 statements do not state the above. और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये अरेस्ट इस समय बस इसलिए हुई है क्योंकि केजरीवाल को इलेक्शंस में कैंपेनिंग करने से रोकना था, and stated one statement becomes positive. The object of arrest post the model code of conduct is to disable मी फ्रॉम कैंपेनिंग। हालांकि आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना ने अपना ऑर्डर देते हुए इस मामले को अप्रैल के लास्ट वीक के लिए लिस्ट कर दिया है, और सिंघवी को इस मामले में आर्ग्यूमेंट्स उसी दिन रखने को कहा। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में ईडी को एक नोटिस इशू किया है और ऑर्डर दिया, issue notice returnable in the week commencing 29th April 2024. Notice is accepted on behalf of the respondent who are present in court. Reply will be filed by on or before April 24 and rejoinder if any by April 26, 2024. हालांकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट बेंच से ऑर्डर के बावजूद भी रिक्वेस्ट किया कि वे इस डेट को एटलीस्ट इस फ्राइडे के लिए पोस्ट कर दे, and stated, My lord, a shorter date please. Campaigning begins by 19th. हालांकि जस्टिस खन्ना ने इस केस में सिंघवी को समझाते हुए कहा, मिस्टर सिंघवी, you should be grateful. We have given you the shortest date. We could have very easily given by you a long date. जिसके साथ ही ये मामला खत्म हुआ। तो जहां इलेक्शंस के पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल मैटर को सुनने से मना कर दिया है, तो एक नजर डालते हैं कि क्या दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कोई राहत दी है या नहीं। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा कि स्पेशल जज जस्टिस कावेरी बवेजा ने 1 अप्रैल को ऑर्डर देते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 15 अप्रैल तक के लिए कर दी थी, और अब जो उनकी जुडिशियल कस्टडी खत्म पे है, तो सबको शॉक देते हुए जस्टिस कावेरी बवेजा ने ये डेट वापस से एक्सटेंड कर दी है और 30 अप्रैल की कर दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस हियरिंग में अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस केस में अरेस्टेड को अक्यूज्ड की कविता की भी जुडिशियल कस्टडी इसी दिन खत्म हो रही है, जिन्हें तो अब सीबीआई द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को ही जस्टिस कावेरी बवेजा ने की कविता की भी जुडिशियल कस्टडी को 30 अप्रैल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जब उन्हें सीबीआई लेकर उनके सामने पहुंची थी उनके 3 दिन की कस्टडी के बाद। एडवोकेट नीतेश राणा अपीयर्ड फॉर कविता। सीबीआई सॉट 14 डेज ऑफ जुडिशियल कस्टडी फॉर द बीआरएस लीडर। हालांकि ये 14 दिन को एक्सेप्ट नहीं करते हुए जस्टिस कावेरी बवेजा ने कम दिन की कस्टडी एक्सटेंड की है। एज पर सीबीआई, कविता इज वन ऑफ द की कॉन्स्पिरेटर्स इन द लिकर पॉलिसी केस एंड इज concealing facts which are exclusively in her knowledge. The probe agency had sought 14 days of judicial custody for her. हालांकि आपको बता दें कि के कविता के काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पंकज बंसल के अकॉर्डिंग एन अक्यूज्ड हैज द राइट to say whatever they want, और स्टेट किया the accused is not required to answer the way they want in a customized manner.
कविता की ओर से मौजूद होकर दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में पिछली हियरिंग में सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने स्टेट किया था, इफ दैट इज द फाउंडेशन ऑफ योर रिक्वेस्ट फॉर रिमांड और अरेस्ट, देन इट इज कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड, अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. How can you deviate from the principle established by the Supreme Court and claim that because she is not responding, I have evidence that you have committed the offence and therefore I will arrest you? हालांकि आप सुनकर और चौंक जाएंगे कि आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका मिला है जब 15 अप्रैल के दिन ही सुप्रीम कोर्ट डिनाइड प्री अरेस्ट बेल टू आम आदमी पार्टी MLA अमनतुल्ला खान in a money laundering case linked to alleged irregularities in the Waqf board during his tenure as chairman. The top court has pulled up Khan for skipping ED summons. Khan, Okhla MLA, has said would join the ED probe on April 18. तो ये अंदाजा लगाना तो बहुत आसान है कि आम आदमी पार्टी बहुत ही मुसीबतों में फंसी हुई है. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो शुरू हुई थी साल 2021 में बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी, जिसके बाद ही आम आदमी पार्टी ने इसे रिमूव तो कर दिया था, पर उनकी परेशानियां नहीं खत्म हुई थी. इस केस में फंसे अक्यूज्ड अभी तक बेल की मांग कर रहे हैं, जिसमें कि फॉर्मर डेप्यूटी CM मनीष सिसोदिया भी शामिल है. आपको हमारे पिछले वीडियो से ध्यान भी होगा कि सेंट्रल एजेंसीज ने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ की कविता को भी इस केस में किंगपिन बताकर केस को काफी इंटरेस्टिंग कर दिया था. CBI ने जब कविता की जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी तो CBI के काउंसिल ने स्टेट किया था, कविता मस्ट बी कन्फ्रंटेड विद एविडेंस टू अनकवर द ब्रॉडर कॉन्स्पिरेसी सराउंडिंग द लिकर पॉलिसी. शी इज द किंगपिन और कॉन्स्पिरेटर एंड अदर्स आर इन्वॉल्व्ड एज वेल. She has provided assistance ensuring the survival of the financial transactions. The identities of the other individuals involved are still unknown. We require 5 days of custody to further investigate. इन दोनों केसेस में सिमिलैरिटीज यही नहीं खत्म होती है. आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट सिंह भी केजरीवाल की ओर से मौजूद होकर और सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी कविता की ओर से मौजूद होकर अरेस्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं, वो भी इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए. कविता के बिहाफ में बोलते हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने पिछले हियरिंग में कहा कि CBI द्वारा ये अरेस्ट की टाइमिंग बहुत ही शक पैदा करने वाली है, क्योंकि तेलंगाना में अभी कुछ ही समय में इलेक्शंस होने वाले हैं. Chaudhary stated, I am currently in custody and they are attempting to prolong my detention. I am a sitting member and widely recognized leader of a national political party. In a matter of days, Telangana is set to hold elections. The timing is critical. इस केस में कविता को अरेस्ट करने की कोई नीड नहीं थी, पर जोर देते हुए सीनियर एडवोकेट चौधरी ने कहा भी था, There is absolutely no need for an arrest. A person who is already in custody in one case and requires arrest in another case can certainly be arrested. However, I insist on due process. और वही हमने हर केस हियरिंग में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से तो सुना ही है कि कैसे केजरीवाल को भी लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले अरेस्ट किया गया है और कैसे इसमें ED के पीछे यूनियन गवर्नमेंट का हाथ है. अब देखना ये होगा कि इन सारे को अक्यूज्ड और अरेस्टेड लोगों को इस केस में कब राहत मिलती है. टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.